प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है, हमारे संवाददाता ललित शर्मा ने प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर से खास बातचीत की। साथ हैं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, आइए सीधे बात करते हैं। दीदी, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से आगे पार्टी इस पर काम करेगी और किस तरीके जीत के लिए प्रयास करेगी? चुनावों की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां 12 महीने ही चलती है। हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम बूथ स्तर पे बहुत ही फिक्र के साथ लगे हुए हैं और हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं, आम आदमी को न्याय दिलाने का संकल्प, ये 2 बातें हमारी ऐसी हैं। विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जो भारतीय जनता पार्टी को सफलतम वोटों से जिताने वाली है। महंगाई का मुद्दा कहाँ तक इफेक्ट करेगा? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान में रहेगी महंगाई के मुद्दे को लेकर? देखिए, ऐसा नहीं है। ये कोविड-19 ने पूरे विश्व को परेशान किया और इसके चलते जो विसंगतियां पैदा हुई हैं वो कुछ समय में नियंत्रित होंगी अपने आप। लेकिन कांग्रेस जो है इसको बनाने की कोशिश करेगी पूरी तरीके से और ये प्रयास करेगी कि जो महंगाई के कारण आम परिवार परेशान है उन पर सीधे सीधे उनको रिझाया जाए। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर तरीके से पहचान चुकी है। वो जो कहते हैं वो तो इस जन्म में वो कर ही नहीं सकते। 2 लाख की बात कही, दिए ही नहीं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया ही नहीं। कोई एक काम ऐसा उन्होंने जो वादा किया और पूरा कर पाए हों, वो ऐसा मध्य प्रदेश की जनता को तो याद नहीं आता। दीदी, बात करें तो आगामी जो विधानसभा और लोकसभा टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की परंपरा थी उसी तरीके से बीजेपी में देखा जा रहा है असंतोष बहुत ज़्यादा। ना कोई मारामारी, ना कोई असंतोष। भारतीय जनता पार्टी में एक ही तत्व चुनाव लड़ता है और वो है कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, टिकट नहीं होता तब तक हर व्यक्ति प्रयास करता है, ये उसका हक भी है। पर जिस दिन तय हो जाता है उस दिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमल के फूल को अपने विचारधारा को जताने के लिए काम करती है। लेकिन मऊ की बात करें, मऊ में भी हाल ही में असंतोष देखा गया। जो जनपद सदस्य हैं वो इस्तीफा देने की बात पर अड़ गए थे, लेकिन आपने जाके बंद कमरे में उनको समझाया। तो ये असंतोष कहाँ से पैदा हो रहा है? देखिए, ये असंतोष कभी कभी जिन छोटी छोटी बातों से पैदा होता है उनको जिम्मेदारी के साथ सबको समझना होगा। लेकिन मऊ की बात करें, मऊ में भी हाल ही में असंतोष देखा गया। जो जनपद सदस्य हैं वो इस्तीफा देने की बात पर अड़ गए थे, लेकिन आपने जाके बंद कमरे में उनको समझाया। तो ये असंतोष कहाँ से पैदा हो रहा है? देखिए, ये असंतोष कभी कभी जिन छोटी छोटी बातों से पैदा होता है उनको जिम्मेदारी के साथ सबको समझना होगा। जनपद प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति होते हैं। उन्हें अपने सेवा के कार्यों का विस्तार करना चाहिए। उन्हें ये भी देखना चाहिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को हम लाभ दिला पाए, कितनों की हम सेवा कर पाए। तो उनको समझाया बहुत पारिवारिक भाव से कि हमारा ओरिजिनल कर्तव्य ये है। और वो सब चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको समझ में आया। वो सब युद्ध स्तर पे प्रसन्नता से काम में लगने को तत्पर हैं। तो ये उषा ठाकुर जिन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी तैयार है। ललित शर्मा, सावधान न्यूज़, इंदौर। मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, आइए सीधे बात करते हैं। दीदी, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से आगे पार्टी इस पर काम करेगी और किस तरीके से जीत के लिए प्रयास करेगी?